देखो, गलतियाँ तो अपनी ज़िंदगी में हर किसी से होती हैं, पर हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हम जैसा करेंगे बिल्कुल वैसा भरेंगे। ये ज़िंदगी आईना है, अगर तुम किसी के साथ गलत करोगे तो तुम्हारे साथ भी गलत होगा। आज नहीं तो कल पर ज़रूर होगा, और अगर तुम अच्छा करोगे तो तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसकी बीवी मर चुकी थी और उसके 2 बच्चे थे। वह दूसरों के खेतों में जाकर मजदूरी करता और अपने बच्चों को खाना बनाकर खिलाता। उसकी कोई जगह ज़मीन नहीं थी, सिर्फ उसका घर ही था। पर उस किसान के लिए यही बड़ी बात थी कि उसके पास घर है, क्योंकि उसके आसपास किसी के पास खुद का घर नहीं था। सब किराए पर रहा करते थे। सिर्फ वही किसान था जिसका खुद का घर था। एक दिन ऐसा होता है कि किसान बीमार पड़ जाता है। उसकी बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि वो 1 महीने तक कहीं नहीं जाता, बस घर पर ही रहता है। और 1 महीने में उसकी दवाइयों का खर्चा इतना होता है कि उसकी ज़िंदगी का कमाया हुआ आधा पैसा उसी दवाई में चला जाता है। फिर उसका गम और बढ़ जाता है और बीमारियां भी और बढ़ने लगती हैं। वो इसी गम में दुनिया से चला जाता है। अब उसके सिर्फ 2 बच्चे रह जाते हैं। अब किसान का कमाया हुआ पैसा वो बच्चे 1-2 महीना चला लेते हैं। फिर पैसे की तंगी होने लग जाती है, और जब बारिश का मौसम आता है तो उस किसान के गांव में बाढ़ आ जाती है और उस किसान का घर उसी बाढ़ में रिल जाता है। अब वो दोनों बच्चे बहुत ही परेशान होते हैं। उन्हें पूरा दिन गुजर जाता है, खाना नसीब नहीं होता। आपने देखा होगा कि कुछ लोग सड़क के किनारे फुटपाथ पर रहा करते हैं, वो बच्चे वहीं जाकर। और आपने ये भी देखा होगा कि कुछ अमीर लोग आते हैं और उन फुटपाथ वालों को खाना दे जाते हैं और उन्हें कुछ पैसे भी देते हैं। तो ये बच्चे भी वहाँ फुटपाथ पर बैठे हुए होते हैं। तो एक अमीर आदमी उन फुटपाथियों को खाना बांट रहा होता है। वो इन बच्चों को भी खाना देता है। जब उस अमीर इंसान ने इस बच्चे को खाना दिया तो बच्चा रोकर कहने लगा, सर मैं मांगने वाला नहीं हूँ, मेरा घर बाढ़ में रिल गया है, इसीलिए मैं यहाँ उदास बैठा हूँ, और वो मेरा छोटा भाई भी बैठा है। वो अमीर आदमी कहता है, बच्चे रो मत, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बच्चा कहता है, सर मेरा घर चला गया, ये मेरे लिए अच्छा हुआ क्या? आपकी कही ये बात मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। अमीर इंसान कहता है, बेटा तुम उस बनाने वाले पर विश्वास रखो। जब तुमने किसी के साथ बुरा नहीं किया है तो तुम्हारे साथ भी बुरा नहीं होगा। पर वो बच्चा कहता है, सर मुझे लगता है कि मुझसे एक गलती हो गई है। अमीर व्यक्ति पूछता है, क्या? बच्चा कहता है, सर मेरे पड़ोसी थे जिनके पास खुद का घर नहीं था, वे किराए पर रहते थे। तो मैंने उनके बच्चे से कह दिया कि तेरे बाप की बस इतनी सी औकात है कि उसे आज तक खुद का घर नहीं खरीद मिला, और मैं उसे यही बात कहकर हमेशा चिढ़ाता रहता था कि तेरा बाप कभी ज़िंदगी में घर नहीं खरीद पाएगा। फिर अमीर इंसान कहता है, देखो तुमने उस पड़ोसी को घर ना होने पर जलील किया। आज वो दिन है कि तुम्हारे पास भी घर नहीं है। बेटा हम जैसा करते हैं बिल्कुल हमें पैसा ही भरना भी पड़ता है। वो बच्चा रोने लगता है, कहता है, सर अब मैं क्या करूं? अमीर व्यक्ति कहता है, तुमने तो बहुत कुछ कर दिया है, अब तुम सिर्फ माफ़ी मांग सकते हो। तुम जाओ और उस पड़ोसी के बच्चे से माफ़ी मांगो। अगर तुम्हें उस बच्चे ने माफ़ कर दिया तो शायद तुम्हारे अच्छे दिन आ सकते हैं। फिर वो बच्चा गांव जाकर उस पड़ोसी से मिलता है और उसके बच्चे से कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मैंने जो तुमसे कहा उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। फिर उस पड़ोसी का बच्चा कहता है, दोस्त मैंने कुछ नहीं किया, बस जिस दिन तुमने मुझे ये कहा कि तुम्हारे पिताजी कभी भी घर नहीं खरीद सकते, तो मैंने ये बात गुस्से में आकर अपने पापा से कह दी। दोस्त मैं नहीं चाहता था
कि तुम्हारा घर बाढ़ में रिल जाए। तो वो पड़ोसी कहता है, अगर तुम माफ़ी मांगने आए हो तो तुम्हें माफ़ किया। जब तुम्हारे पिताजी जिंदा थे तो उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए थे जब मेरे घर पर मेरा बच्चा बीमार हुआ था। अब उन्होंने मेरी मदद की है तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मेरे घर में रह सकते हो। फिर वह दोनों बच्चे वहीं रहने लग जाते हैं। अब आप सोचिए, उस बच्चे ने दूसरे बच्चे से गलत कहा तो उसके साथ गलत हुआ, और उसी के बाप ने दूसरों के साथ अच्छा किया तो उसके साथ अच्छा हुआ। इसीलिए कहने वाले ने क्या खूब कहा है, ये ज़िंदगी आईना है, तुम जैसा करोगे बिल्कुल वैसा भरोगे। देखो, गलतियाँ तो हर किसी से होती हैं, पर अगर गलती हो भी जाती है तो हमें अपने ईगो को साइड रखकर सामने वाले से डायरेक्ट माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि माफ़ी मांग लेने से हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, और क्या पता माफ़ी मांगने से तुम्हारे टूटे रिश्ते भी जुड़ जाएं।